अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सब वेलकम। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम कहानी स्टार्ट करते हैं। बूढ़े आनंद जी की इतने दिन से भूखे थे। 4 बेटे होते हुए किसी ने भी उनकी परवाह न की। अपने ही बेटे के दरवाजे पर भूख मिटाने के लिए खाने की भीख मांगने पड़ती थी। आज फिर वो खाने के लिए चारों बेटों के दरवाजे पर गए, लेकिन एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिला। बूढ़े आनंद जी सोचने लगे, कैसी किस्मत है मेरी, इतना जायदाद पैसा सब बेटों के नाम तो कर दी, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं है। मुझे कुछ तो अपने लिए रखना चाहिए था। सब इनके नाम करके आज भूखा मरना पड़ा। इससे तो भगवान बुला ही ले तो अच्छा है। बहुत सोचने के बाद आनंद जी बड़े बेटे के पास गए और कहने लगे, बेटा, भूख से मेरी जान निकल रही है, मेरी जान की खातिर कुछ खाने को दे दो। देख बेटा, सुबह से दोपहर होने को आई है, बहुत भूख लगी है। बहू को एक दो जरा रूखा सूखा जो भी हो बस दे दो मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू अंदर से तनतनाती हुई आई। क्या है? जोर से चिल्लाकर बोली, कर्जा लिया है हमने जो हमारे पास ही खाना मांगने आ जाते हो? और भी तो बेटे हैं, उनके पास भी जाओ। मेरे ही पति से मेरी ही शिकायत करने में शर्म नहीं आती तुम्हें? आपको अपने बेटे से मेरी चुगलियाँ करके शांति मिल गई? आपको इतना सब सुन आनंद जी चुपचाप वहीं लड़खड़ाते हुए बैठ गए। करते भी क्या? बहू को आस भरी की नज़र से देखने लगे। काफ़ी देर बाद बड़ी बहू थाली पटकते हुए खाना रख गई। आनंद जी पहले तो काफ़ी देर तक रोते हुए खाने को देखते रहे, फिर ईश्वर के हाथ जोड़ते और खाना खाकर वही पास में बिछी अपनी ही खटिया पर लेट गए। अपने बीते दिन याद करने लगे कि कैसे दिन रात एक एक करके मेहनत करके भी खुद नहीं खाता था, मगर बच्चों को पहले खिलाता था और बच्चों का पूरा ख्याल रखता था। कितनी उम्मीद थी कि बड़े होकर मुझे वही प्रेम सम्मान मिलेगा जो मैं आज इनको दे रहा हूँ। कहने को तो मैं भी एक नामी ज़मींदार था, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। वक्त इतना बदलता गया कि आज मेरे पास एक आना भी नहीं है। बूढ़े आनंद जी ख्यालों में गुम खटिया पर लेटे रहे और धीरे धीरे आंसू बहाते रहे। एक दिन आनंद जी को शाम के वक्त पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन सोच भी रहे थे कि कैसे बहू से कहूँ और चारों बहू में से किसको बोले। इसी कारण आज उनको अपनी पत्नी को भी याद आ रही थी। कैसे उनकी पत्नी यशोदा उनकी हर बात मान लेती थी। बस एक बार कहने पर ढेर सारे स्वादिष्ट पकौड़े बनाकर खिलाती थी और आनंद जी को भी ये सभी बच्चों के साथ पकौड़े का मज़ा लेते थे। मगर अब उन्हीं बच्चों के सामने खाने के लिए तरसते हैं और आज वही बच्चे अकेले पकौड़े खाते हैं। अपने पिता का ख्याल चारों में से एक बेटा भी नहीं रखता। आनंद जी ने सोचे कि क्यों ना दूसरों बेटे बहू को एक बार कह कर देखे। आनंद जी बहुत साहस बटोर के दूसरे बेटे की बहू के पास गए और बोले, बहू, आज पकौड़े बना दो ना, बहुत खाने का मन कर रहा है। बहू ने भी ढेर सारे पकौड़े बनाकर आनंद जी को दे दिए। आनंद जी भी खुशी से पकौड़े की प्लेट लिए आराम से कुर्सी पर बैठकर खाने लगे पकौड़े और फिर उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए आगे बढ़े। अपने दरवाजे पर पहुँचे ही थे कि तभी बहू की आवाज़ कानों में गूंज गई, हे राम, मैं ससुर जी का क्या करूं? कभी नहाते ही नहीं हैं और आज कुर्सी पर
बैठ गए हैं। अब हो गई ना इसमें बदबू। बहू ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और कुर्सी को पानी से धोते हुए बोली, हे राम, मैंने इनको पकौड़े दिए, इन्होंने तो मेरी कुर्सी ही गंदी कर दी। थोड़ा थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, अरे सुनो राजू के पापा, मैं कह देती हूँ, अब से पापा जी को जमीन पर बैठाना, कभी भी नहाते नहीं है। मेरी कुर्सी गंदी हो गई, देखो जरा कैसे महक आ रही है। आनंद जी ने थोड़ा बहुत बहू की बात सुन ली और सोचने लगे, मेरे हाथ में दर्द है और मेरा घुटना गिरने से फूटा हुआ है, तो मैं खुद कैसे नहाऊं। न कोई मुझे नहलाता है, ना ही कभी किसी ने मेरा पूछा, ना ही साबुन देता है, ना ही कोई पास आता है। भगवान, क्यों तुमने मुझे ये दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा, बुलाते क्यों नहीं। आनंद जी सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो गए। सुबह छोटे बेटे राजेश ने बाबा को चाय लाकर दी। आनंद जी ने कांपती डरती आवाज में छोटे बेटे राजेश को बोला, बेटा आज तुम मुझे नहला दोगे। कल मंजली बहू नाराज हो रही थी, कह रही थी कि मुझ में से बदबू आ रही है, तुम मुझे नहला दो। आनंद जी भी खुश हो गए। फिर राजेश ने आनंद को नहलाया और अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहना दिए। आनंद जी ने राजेश से कहा, बेटा ज़रा अपनी बड़ी दीदी को फ़ोन करना कहना कि मिलने आ जाए, पापा जी मिलना चाहते हैं। बड़ी बहू को वो कहा था फ़ोन करने के लिए, मगर वो बोली कि मेरे मोबाइल में पैसे नहीं हैं। थोड़ी देर बाद ही अपनी बहन से बात करने कहीं, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। राजेश ने अपनी बहन लता को फ़ोन किया। हेलो दीदी, नमस्ते, और कैसी हो, कैसे हैं सब घर में। लो पापा बात करना चाहते हैं। बाबा थरथराते हाथ से फ़ोन लेकर बोले, बेटा कैसी हो, बड़े दिन हुए हैं, तुम आई नहीं, पापा से मिलने को तुम्हारा मन नहीं करता क्या। लता ने कहा, हेलो बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जानते हैं पापा मैं क्यों नहीं आती, भाभीियों की बातें तीर की तरह चुभती हैं। चलो खैर, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना पापा। इतना कहकर लता ने फ़ोन काट दिया। लता एक दिन बाद अपने घर से स्वादिष्ट पकवान बनाकर पापा के लिए लेकर आई। जब भाभीियों ने जाना कि ननद आई है तो बोली, दीदी क्या हम आपके पापा को खाना नहीं देते हैं जो आप खाना लेकर आई हैं। बुरा ना मानना दीदी, मगर हमें बुरा लगा। अरे पापा, हमसे बोलते, हमसे बताते, हम बना कर देते। अब गांव वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी तो नाक ही कटवा कर रख दी आपने। लता ने अपनी भाभी को कुछ न कहा, उनको अनदेखा कर दिया। वह पापा को प्यार से खाना खिलाने लगी और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताई। उधर दोनों भाभियां आपस में बातचीत करने लगी। मानो न मानो, ये आई है पापा से पैसे लेने के लिए या फिर से पैसे ले जाएगी। इतना बोल सभी अपने अपने काम में लग गईं। किसी ने लता को खाना तक क्या बैठने के लिए भी नहीं पूछा। लता आनंद जी को खाना खिलाकर अपने घर जाने लगी। तभी बड़े भाई पर नज़र पड़ी। लता रो पड़ी, रोते हुए बोली, भैया क्या मेरा अपने घर और ही अधिकार ख़त्म हो गया है क्या। मैं यहाँ पापा से मिलने नहीं आ सकती हूँ और अपने पापा को अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकती हूँ क्या। मेरे पापा पर कोई अधिकार नहीं है। भाई भी हालातों से मजबूर अपनी बहन को कुछ न कह सका। बेचारी लता रोते हुए मायके का दर्द सीने में दबाए अपने घर वापस चली गई। बेटी को आंखों में आंसू देख आनंद जी भी रो रहे थे। सोच रहे थे, क्या मेरी बेटी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने मायके आ सके। यशोदा होती तो बेटी के आते ही कहती, बेटी ये खा ले, वो खा ले, खाने में ये बनाई हूँ,
जिद करती, रुकने को कहती कि बेटी आज रुक जा, हमारा दिल अभी नहीं भरा है। आनंद जी सोचते सोचते वहीं गेट पर बैठ गए। उन्हें याद आने लगा कैसे मेरी लता दिन भर सबका काम करती रहती थी, सबका ख्याल रखती थी और घर को भी सजा कर रखती थी, अपने भाइयों का भी ख्याल रखती थी। सारी बातें सोचते सोचते आनंद जी उठे और अपने रूम में जाकर लेट गए। राजेश ने पूछा, पापा खाना खाओगे नहीं? क्या हुआ आपको, तबीयत तो ठीक है ना? आनंद जी ने कहा, नहीं बेटा, भूख नहीं है आज, बस मन भारी हो रहा है। रात भर खुली आंखों से आनंद जी सोचते रहे। आज आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई थी। दूसरे दिन आनंद जी सुबह उठते थे, तभी बड़ी बहू बोली, पापा जी आज आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि आज आपके पोती को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और आपके शरीर से इतनी बदबू आती है कि मुझे तो डर है कि कहीं रिश्ता ना टूट जाए। फिर आनंद जी बोले, अरे इस बुढ़े टूट जाए, अरे इस बुढ़े की तो हर रोज की यही आदत है। आई थी कल इसकी बेटी, उसने ही कुछ उल्टा सीधा खिला दिया होगा, बदहजमी हो गई होगी, इसलिए बूढ़ा चिल्ला रहा है। छोड़ो, सब अपने अपने काम पर काम करो, इस पर ध्यान मत दो, इनका तो दिन रात का यही ड्रामा है। उधर आनंद जी का गला सूखने लगा और वो पानी के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए सबको आवाज़ लगा रहे थे, मगर पानी ना मिलने और दर्द बढ़ने के कारण आनंद जी चल बसे। बहुत देर शोर न होने पर सभी बहू आती हैं और देखती हैं आनंद जी चल बसे। सभी रोते हुए कहने लगती हैं, हाय पापा जी, जो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही नेक इंसान थे, सबकी भलाई करते रहते थे, क्यों चले गए पापा जी? पापा जी कुछ तो कहो। राजेश जब दवा लेकर आया तो देखता है कि पापा तो रहे ही नहीं। देखकर दवा उसके हाथ से छूट गई और वो दहाड़ मारकर रोने लगा और बोला, पापा आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? पापा मैं आपकी सेवा करता था ना, तो क्यों चले गए? कहकर वो भी राजेश जोर जोर से रोते हुए बोल रहा था, मगर फिर उसकी नज़र अपने भाई भाभी और पत्नी पर गई। अच्छा हुआ पापा आप चले गए, वैसे भी इस घर में आपकी कोई कदर नहीं करता था। रोते रोते बाबा के सिरहाने बैठने के बाद राजेश वहाँ से उठकर दूर खड़ा हो गया और रोते हुए किशन से बोला, पापा के सामने तो कोई पूछता तक नहीं था और आज देखो उनके लिए उनकी बहुएं कैसे दहाड़ मारकर रो रही हैं, देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। और बाहर भैया बोल रहे हैं कि पूरी पूरी और 5 किस्म की मिठाई बांटेंगे। राजेश मन ही मन सोचने लगा कि आज चले गए तो 5 मिठाई करेंगे, और जब बाबा जिंदा थे तो कोई खाने को भी न देता था। उसने अपनी ही पत्नी से जाकर कहा, जब ये दिखावा किस लिए? पापा के सामने तो बुरा भला कहने से चूकती नहीं थी। काश यही प्रेम उन्होंने पहले दिखाया होता तो आज पापा जिंदा होते। जमाने को दिखाने के लिए आंसू संभाल कर रखे थे इन कॉपियों में तुम लोगों ने। फिर उसके बाद बहुत अपने ही बाप की चिंता और खुशी मनाने की तैयारी की जा रही है। नाम बाप की खुशी का हो रहा है। अच्छा हुआ पापा जो तुम चले गए, ये लोग तुम्हारे काबिल ही ना थे। ऐसा कहते हुए राजेश रोने लगा। जो बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए अपने माँ बाप का कदर कीजिए, उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर जल्दी प्रस्तुत होंगे। थैंक यू गाइस।